दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करेंगे आज सीलन एक्सप्लोरेशन कंपनी के बारे में। कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे। जैसा कि मैं सबसे पहले फंडामेंटल्स बताऊंगा, फिर कंपनी किस तरीके से मूवमेंट रहता है, प्राइस का एक्शन कैसा रहता है, कंपनी का नेचर क्या है। इसके बाद मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूंगा और वेबसाइट पर भी विजिट करवाऊंगा कि कितना परसेंटेज डिलीवरी उठाई जा रही है या नहीं। वहीं जहां कंपनी की अगर मैं बात करूं सितंबर 2020 की, तो कंपनी के प्रोमोटर 30% के आसपास अपना स्टेक रखते थे अपने पास। लेकिन सितंबर 2022 के आसपास अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो प्रोमोटर ने अपनी स्टेक को इंक्रीज किया है 30% से उठा के। प्रोमोटर ने मार्च 2022 के अंदर जहां 30% के आसपास ही इनका स्टेक था, वहीं जून क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया, 39% के आसपास अपना स्टेक इंक्रीज करते हुए देखने को मिले जून और सितंबर क्वार्टर में। तो प्रोमोटर को शायद अपनी कंपनी पर भरोसा हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन वहीं एफआईआईज की बात करेंगे, चूंकि आपको पता है मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा रहा 2022 के अंदर, तो एफआईआईज ने इस कंपनी के अंदर भी बम्पर तरीके से बेचाबाची करके निकलते हुए देखने को मिले। पर एक अच्छी बात यह दिखी कि मार्च से लगा के जून में तो एफआईआईज ने बेचा, लेकिन वहीं जून से सितंबर क्वार्टर के अंदर एफआईआईज ने नहीं बेचा। अगर आप इस शेयर को फॉलो कर रहे होंगे तो सितंबर क्वार्टर के बाद ये शेयर बहुत कम तरीके से गिरा, लेकिन वही मार्च से जून तक बात करेंगे तो अच्छा खासा गिरा। पर जिन्होंने नीचे से खरीदने की कोशिश करी है उनको रिटर्न भी अच्छा इस शेयर ने देते हुए देखा होगा। डीआईएस की बात करेंगे तो 1.25% के आसपास फाइनली मार्च 2022 में डीआईएस के पास स्टेक था, लेकिन डीआईएस तो डर की वजह से इस कंपनी के अंदर निकलते हुए देखने को मिले। पर यहाँ पे तगड़ी है पब्लिक। 64% के आसपास मार्च 2022 में पब्लिक होल्ड करके चलती थी, और इसकी भी बात करें, पब्लिक को इस कंपनी के ऊपर कोई हाथ से नहीं, बहुत सालों से भरोसा दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं और थोड़ा सा बैक चलूँ 2019 में, तो भी पब्लिक 65% के आसपास इस कंपनी के अंदर होल्ड करके चलती थी। और आज की डेट पे पब्लिक अभी भी 56%, यानी कि प्रमोटर से ज्यादा इस कंपनी के ऊपर पब्लिक को भरोसा है कि ये कंपनी कुछ आने वाले समय में कर सकती है। और भरोसा होना भी चाहिए, मेरा यही मानना है। क्योंकि जब आप एक फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स को जब आप टारगेट करते हो, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिले ना मिले, लेकिन आपको लॉस नहीं होता है। और रिटर्न तो फाइनली देके जाता ही है, चाहे वो कंपनी अच्छी कंपनी डिविडेंड के भरोसे आपको रिटर्न देके जाए। तो पब्लिक को भरोसा है इस कंपनी के ऊपर डेफिनेटली, इसी वजह से शायद प्रमोटर भी अब इस कंपनी के अंदर भरोसा दिखा रहे हैं। उन्होंने भी 9% खरीदा है। एफआईआई और डीआईआई क्या है, ये तो भेड़ चाल के साथ चलते हैं। जैसे ही कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस देगी, ये वापस से घर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे डेटर डेज, यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसर्न है कि 88 दिन का डेटर डेज है। जो भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं उसका पेमेंट इनको ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास देखने को मिलता है मार्च 2022 में। हालांकि कंपनी कोशिश कर रही है कि डेटर डेज को कम किया जाए, जल्दी से जल्दी पेमेंट लिया जाए, ताकि कैश के फ्लो को मेंटेन रखा जाए कंपनी के अंदर। क्योंकि जब कैश का फ्लो कंपनी के अंदर मेंटेन रहता है, तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स भी कहीं ना कहीं थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं कंपनी की तरफ आने के लिए। अब कंसर्न यहाँ पर कैश से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया था। देखिए सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। मार्च 2022 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, वहां से कोई खास कैश का आना जाना दिखा नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव थी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव थी, और फाइनली इनका कैश का जो फ्लो रहा वो नेगेटिव रहा। लेकिन कंसर्न यहाँ पे इस वजह से भी मेरे को यहाँ नहीं दिखता है, क्योंकि मार्च 2019 में भी कंपनी का जो कैश का फ्लो था वो नेगेटिव है। और जब जब कंपनी का जिस जिस ईयर में भी कंपनी का कैश का फ्लो नेगेटिव रहा है, अगर यही ट्रेंड फॉलो रखा, तो आने वाले 2 साल यानी कि मार्च 2023 और 2024 में कंपनी का कैश का फ्लो पॉजिटिव रहेगा। और अगर कंपनी का कैश का फ्लो पॉजिटिव रहता है, तो डेफिनेटली ये कंपनी भी 500 रुपये से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, मेंटेन है शेयर कैपिटल। मार्च 2018 से मार्च 2019 तक मेंटेन रही। इसके बाद फाइनली 1 करोड़ से कंपनी की शेयर कैपिटल कम करी गई, और पर आज की डेट पे भी कंपनी की शेयर कैपिटल ठीक है 15 करोड़ के आसपास। इस कंपनी को मैंने क्यों चुना, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ भी कंपनी का भर भर के पैसा पड़ा हुआ है कंपनी के पास। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी के पास कुछ है नहीं, ऑलमोस्ट जीरो डेट की कंपनी है, 331 करोड़। और ये आप पाएंगे कि मार्च 2014 से लगातार कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, प्रमोटर को कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। और डेफिनेटली जब प्रमोटर को ट्रस्ट होता है अपनी कंपनी के ऊपर और फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं, तो आज नहीं तो कल रिटेल इन्वेस्टर्स हो, अच्छे इन्वेस्टर्स हो, एफआईआईज हो, डीआईआईज हो, जरूर वापस आते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जीरो है, शॉर्ट टर्म लीज लाइबिलिटी कुछ है कंपनी की 3 करोड़ की। पर डरने वाला इस वजह से भी नहीं, क्योंकि 31 करोड़ के तो रिजर्व एंड सरप्लस ही पड़े हैं। फाइनल अगर कुछ दिक्कत भी हुई तो इनको उठा के कहीं से भी पेमेंट कर दिया जाएगा। और आइए चलिए कुछ और चीजें इस कंपनी के सब्जेक्ट में मैं जान लेता हूँ। सेल्स की बात करेंगे सितंबर 2022 में। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, दैट हेल्प्स मी अलॉट कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं,
1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, इसको अचीव करने में आप मेरी हेल्प करो एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। बात करेंगे सितंबर 2022 में कंपनी की सेल्स की बात करेंगे तो 32 करोड़ का इनका सेल्स था। जून 2022 में बात करेंगे 30 करोड़ का सेल्स था। सेल्स देखिए कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है। जून 2021 से बात करेंगे, सेल्स कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। पर खराब चीज़ मेरे को ये लग रही है यहाँ पर कि अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो शायद जो ये ऑयल को जब एक्सप्लोर करते हैं तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहते होंगे। ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। नेट प्रॉफिट अगर सेल्स कम हुआ है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम होते हुए देखने को मिला। पर अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि अगर मैं क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर की बात करूंगा तो बहुत अच्छा एपीएस चल रहा है, 5 रुपये 80 पैसे का। और किसी भी कंपनी के लिए जब क्वार्टरली बेसिस पे इस तरीके का अर्निंग पर शेयर होता है 5 रुपए के आसपास, जनरली होता नहीं, 2 से 2.5 रुपए के आसपास ही होता है। पर इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि 5 रुपये 80 पैसे का इतना अच्छा अर्निंग पर शेयर है। तो इसकी वजह से कंपनी बहुत बेहतरीन जगह अपना स्थान रखती है। आइए कंपनी के बिजनेस की बात अब हम कर लेते हैं चल के, और कंपनी का नाम को भी यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये पता है सीलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, 241 रुपए का कंपनी का शेयर प्राइस है। बिजनेस देखिए यहाँ पे, सीलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट 1985 में हुई, काफी पुरानी कंपनी है। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। एक्सप्लोर करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस को, प्लस उसका प्रोडक्शन करते हैं ये कंपनी। ठीक है। इसी के साथ साथ मार्केट कैप की बात करेंगे, बहुत छोटी सी कंपनी है, 367 करोड़ की, 241 रुपए का करंट प्राइस है। आप थोड़ा सा कंपेयर करना, क्योंकि इस वजह से भी मैंने इस कंपनी को चुना है। 241 रुपए का करंट प्राइस है, वहीं बुक वैल्यू है 228 रुपए की। इसका मतलब है कंपनी वैल्यूएशन बहुत सही है। अगर सोचो, अगर ये कंपनी अगर मार्केट में अच्छा क्रैश आए, मार्केट में एक अच्छा सा क्रैश आ जाए, तो ये शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू से थोड़ा सा नीचे उतर आए, तो डेफिनेटली एक अच्छा स्थान हो सकता है ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करने का। पी की बात करेंगे, बहुत सही वैल्यूएशन पे है। डिविडेंड कंपनी भी 2 से 2.5% के आसपास हर साल आपको डिविडेंड आ जाता है, और क्या चाहिए। और अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, 2.34% एंड 2.23% रेस्पेक्टिवली है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसका मतलब है कंपनी 500 रुपए से जैसे भी ऊपर जाएगी तो हो सकता है कंपनी कोशिश करेगी स्प्लिट वगैरह भी करने का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है। कंपनी का अगर मूवमेंट देखें तो इस तरीके का कंपनी का पास्ट में परफॉर्मेंस रहता है। तो अगर आप इस तरीके की वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए इस कंपनी के अंदर भी स्थान खुला हुआ है, दरवाजे खुले रहेंगे। और बस कंडीशन एक ही रहता है कि आपको ना एक सही वैल्यूएशन पे ये कंपनी मिल जाए। अब सही वैल्यूएशन क्या हो सकते हैं, ये देखिए कंपनी बिल्कुल फ्लैट चलती है, फिर नीचे गिर गई, फिर फ्लैट हो गई। अब ये 2020 का टाइम रहा, ठीक, अब वापस से कंपनी गिरते हुए देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी कंपनी को टारगेट करने का सबसे अच्छा एक तरीका होता है उसकी बुक वैल्यू से कंपनी कम मिल जाए। तो देखिए जीरो डेट की कंपनी है, कैश का भी फ्लो ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आपको ये कंपनी 228 रुपये का बुक वैल्यू ना उसके नीचे देखने को मिले तो डेफिनेटली एक बार मूड बनाया जा सकता है। आप भी इस कंपनी को ट्रैक भी कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके कंपनी को ट्रैक करो कि जब मार्केट गिरता है तो ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है, क्या ये भी कंपनी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, समथिंग लाइक दैट। और कंपनी के डिविडेंड पे ध्यान रखो कि कंपनी कितने परसेंट डिविडेंड देती है। ठीक है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको रिटर्न ही देके जा रहा है आपके शेयर प्राइस पे। आइए कंपनी की मैं वेबसाइट पर, एनएससी की वेबसाइट पर विजिट करवा के यहाँ पर बताता हूँ कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई इस कंपनी के अंदर। अगर मैं बात करूँ, 1,39,540 क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई, जिसमें से 40,445 शेयर्स की क्वांटिटी की टोटल यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का जो परसेंटेज रहा वो 28% के आसपास लोग डिलीवरी उठा रहे हैं। दैट मीन्स की जो पब्लिक है, प्रमोटर हैं, कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। एटलीस्ट उन्हें ये भी विश्वास है कि कंपनी सेफ है। तो जब ऐसा लगता है कि प्रमोटर्स को या कंपनी के शेयर होल्डर्स को कि कंपनी सेफ है, तो वो डिलीवरी उठा के रखते हैं ऐसी कंपनियों में। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और कंपनी ने केवल एक ही बार में क्लियर कर दिया। यहाँ पे देखिए टोटल एक्रेज इतना है, 46 स्क्वायर किलोमीटर। 3 डिस्कवर्ड इनकी फील्ड है, 109 मिलियन बीओई डिस्कवर्ड ऑयल एंड गैस है, और 4 मिलियन बीओई प्लस क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है। 100% इक्विटी इन ऑल द प्रोजेक्ट, 100% इक्विटी है। हर प्रोजेक्ट्स में कंपनी के पास 100% इक्विटी है। डेट फ्री कंपनी है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा आपसे। 26 मिलियन प्लस यूएस डॉलर क्या कैश रिजर्व इनके पास। 1985 इनका फाउंडिंग ईयर रहा। आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं यहाँ पर कंपनी की। और ये रहा, यहीं पर कंपनी ने इसी चीज में सब कुछ बता दिया है कि कंपनी क्या है। ये देखिए, अब पूरा एक ही बार में इन्होंने ओपन आई कर दिया। तो ये चीज है कंपनी से रिलेटेड। तो आज मैंने सीलन एक्सप्लोरेशन कंपनी के बारे में आपको पूरा ब्रेकडाउन करके बताया। अपने व्यूज यहाँ पर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जरूर दें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब बटन पर टिक कर दें। और व्यूज जरूर दें, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका होता है, आपका नजरिया कैसा होता है इन्वेस्टमेंट करने का, आप कैसे शेयर्स को फॉलो करते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है जब आपने मार्केट में लॉस किया। स्टोरी कंप्लीटली आप अपनी स्टोरी भी नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली यू शुड राइट समथिंग, जब आप खाली बैठे हो तो स्टोरी टाइप करके।
उसको डायरेक्ट तरह यूज करें मेरा कमेंट बॉक्स। तो फिर से मिलेंगे एक नए शेयर के साथ, फिर से कल 8:30 बजे मैं आपसे एक नए शेयर की फिर से ब्रेक डाउन करूंगा। कल 8:30 बजे मिलते हैं आपके पास, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।